देखिए सर, सरकार ये कह रही है कि हम जो भी एम्प्लॉय है उसको हम 8 घंटे के बदले हम उसको मौका दे रहे हैं कि वो 12 घंटे काम करें। सर देखिए, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हम 12 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करके सैलरी उठाएंगे, लेकिन अगर ये मुद्दा आप देते हैं, सरकार उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, एम्प्लॉयज़ का दुरुपयोग नहीं करेगी, हर इंसान को बोलेगा 12 घंटे काम करो। लेकिन वो जब ग्राउंड लेवल में जब इम्प्लीमेंट होगा, लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। वर्किंग आवर बढ़ेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम के वेजेस जो है 170 रुपीज़, आप जो है 170 रुपीज़ में मतलब आप सर्वाइव कर पाएंगे एक दिन में? नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत ही दुख है कि इतने मज़दूर जो हमारे काम करते हैं और इस भारत के उन्नति पे जो इतना सहयोग है उनका, आज उनके लाइफ के बारे में उनको तनिक भी सोच नहीं है। सरकार ने जो चीज़ आपको लागू की है वो ऊपर के पन्ने सब पढ़ रहे हैं, नीचे के अंदर के पन्ने और जो उसकी व्याख्या लाइनों में की गई है उसमें कोई भी पढ़ नहीं रहा है। यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम आगे भी इससे कड़े आंदोलन करेंगे, क्योंकि बिना हड़ताल के जब तक काम बंद नहीं होता तब तक सरकार इसमें जागती नहीं। कि कस्टमर्स आके हमको परेशान करते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। उनको लगता है कि ये बैंक ख़राब है, ये बैंक वाले एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते, पर उनको नहीं पता है कि हमारे पास कितने सारे पेंडिंग काम है क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। गौरव सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज तारीख है 12 फरवरी। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविक सेंटर में। 10 बड़े मजदूर संगठनों ने एक दिवसीय स्ट्राइक कॉल किया है ऑल ओवर इंडिया में। इस स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं। हम यहाँ सिविक सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ भारी संख्या में बैंक्स के लोग, जिन्होंने 27 तारीख को 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लेकर स्ट्राइक कॉल की थी, वो आज यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे इन 4 लेबर कोड को लेकर ये क्या सोचते हैं, इस सब चीज़ों को लेकर एक आम स्टूडेंट और जो जॉब एस्पिरेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। स्ट्राइक जो आपने कॉल की है, किस कारण से कॉल किया है? सर देखिए, ये कॉल हमने किया है लेबर कोड जो भी सरकार ने रिसेंट लागू किया उसके के लिए। ये लागू किया है हमने LIC GIC पे 100% FDI के लिए। ये हमने इस हड़ताल किया है जो सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डाला उसके लिए। ये हड़ताल हम कर रहे हैं जो बैंकों में सर्विस चार्ज बढ़ाया गया है उसको कम करने के लिए। ये हड़ताल हम कर रहे हैं जितने भी रोजगार है, रोजगार को बढ़ाने के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए। इस सारे मुद्दों की हड़ताल है। बट सर, श्रम कानूनों को लेकर, ये श्रम कोड जो 4 लागू हुए हैं उसको लेकर तो सरकार काफ़ी मतलब उत्साहित है, और सरकार का दावा है कि इससे जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके हितों पर और बेहतरी से काम होगा। ये श्रम जो कानून है उससे बेहतर होगा काम करने का भी पूरा प्रोसेस। देखिए सर, सरकार ये कह रही है कि हम जो भी एम्प्लॉय है उसको हम 8 घंटे के बदले हम उसको मौका दे रहे हैं कि वो 12 घंटे काम करें। सर देखिए, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हम 12 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करके सैलरी उठाएंगे, लेकिन अगर ये मुद्दा आप देते हैं, सरकार उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, एम्प्लॉयज़ का दुरुपयोग नहीं करेगी, हर इंसान को बोलेगा 12 घंटे काम करो। तो 48 घंटे का उसमें कैपिंग भी तो है। कैपिंग है सर, लेकिन देखिए जहाँ पे वो काम करा रहे हैं, अभी आप देखिए सर, अब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रेलवे में है, लोको पायलट है, अब जाने कितना घंटा काम कर रहे हैं वो लोग? 12 से 16 घंटे तक काम कर रहे हैं। उनको 8 घंटे छुट्टी मिलती है, वो 8 घंटे वापस आता है, फिर वहाँ काम करता है। क्या ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए कि 8 घंटे रेस्ट को दोबारा काम करे? और फिर आप ही कहेंगे कि भैया ऐसा क्या प्रेशर था कि इंसान काम कर रहा है, उसकी आँख पलके झप गई और रेलवे ठुका जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, जाने जा रही है ना सर। किसी भी इंसान देखिए, आज आप मान रहे हैं एक मजदूर दिवस मनाया जाता है, 8 घंटे की नौकरी के लिए कितने लोगों ने खून बहाया सर। आज अगर मान लीजिए जो झंडा दिख रहा है आपको, देखिए मत देखिए झंडा लाल, ये नहीं कि सर ये लाल कलर पसंद है, कई लोगों ने खून बहाया है। खून बहाया करके इसके झंडा लाल रहता है, हर कोई लाल सलाम कहता है आज की डेट में। कारण वही से देखिए, सरकार एम्प्लॉयर के हाथ में वो कानून दे रही है। पहले था कि सर मजदूर अगर कुछ होता, शोषण होता, वो लड़ सकता था, आज कहाँ लड़ने जाएगा सर। हम देखिए, आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी सैलरी कटा करके, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तो घर में खुशी से रह सकता हूँ, बट मैं अपनी सैलरी कटा करके किसके लिए लड़ रहा हूँ? मुझे बोल रहा रोजगार दो। रोजगार किसके लिए सर? मेरा बेटा तो छोटा है ना, बट आपके कोई भाई होंगे, मेरा कोई भाई, किसी का भाई होगा, उसके तो रोजगार चाहिए ना सर। कहाँ निकला सर रोजगार सर? हम तो बताएं सर, जब हमने नौकरी लगाया था उस समय 1.27 करोड़ IBPS का डेटा है, 1.27 करोड़ लोगों ने एग्जाम दिया था, 30,000 लोग सिलेक्ट हुए इसमें से। और आज की डेट में 2.57 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ एग्जाम दे रहे हैं, और वैकेंसी कितनी है? सिर्फ 8,000। क्या सर वैकेंसी नहीं चाहिए? और सर इसी को लेकर 26 आप सब बैंक वाली हैं? जी। हाँ, 27 तारीख को भी आपने 1 डे का कॉल किया था। उसके बाद जो आपका यूनियन है या जो आपके ऊपर में जो लोग बैठते हैं, उनके साथ में जो वित्त मंत्री हैं या वित्त मंत्रालय है, उनकी कुछ बातचीत हुई, कुछ सकारात्मक कुछ पहल चल रही है? देखिए, 27 तारीख को जो स्ट्राइक हुआ था वो 5 डे बैंकिंग्स को लेके हुआ था। आज जो स्ट्राइक है, जो न्यू लेबर कोड है,
उसको जो मतलब गवर्नमेंट चेंज की है उसके रिगार्डिंग आज जो है मतलब स्ट्राइक कॉल हुआ है। तो वो स्ट्राइक डिफरेंट है और ये स्ट्राइक डिफरेंट है, दोनों स्ट्राइक अलग अलग है। अलग अलग है। तो सर ये श्रम कोड को लेकर सरकार तो दावा कर रही है कि इससे जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों पर कोई हनन नहीं होगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य हो जाएगा, काम को घंटे छुट्टियां सब कुछ निर्धारित कर दी गई है और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने भी इसका स्वागत किया है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जब कोई मतलब न्यू मतलब लेबर कोड या कुछ भी लेके आती है, कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हम जो है मतलब हम सही है ना, कोई भी मतलब जो है मतलब ये नहीं बोलते कि हम गलत है करके। लेकिन वो जब ग्राउंड लेवल में जब इंप्लीमेंट होगा, लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, वर्किंग आवर बढ़ेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम के वेजेस जो है 170 रुपीज़, आप जो है 170 रुपीज़ में मतलब आप सर्वाइव कर पाएंगे एक दिन में? नहीं कर पाएंगे। तो ये मिनिमम वेजेस 170 का सरकार का आ गया है क्या? हाँ ये आया है कि उसमें क्या नाम है मतलब मिनिमम वेजेस जो है ना उसमें आपको मिलेगा 178 रुपीज़। आप 178 रुपीज़ में आप जाएंगे, आपको क्या नाम है चाय और नाश्ता नहीं मिलेगा 178 रुपीज़ में। आप कैसे सर्वाइव करेंगे 178 रुपीज़ में? ये सब चीज़ों को लेकर आज जो है स्ट्राइक है, जो है बड़ी बड़ी है ना ट्रेड यूनियन का जो है स्ट्राइक कॉल हुआ है। किस लिए मैंने स्ट्राइक कॉल किया? सर जो लेबर कोड सरकार जो है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लागू करना चाह रही है, हम उसके खिलाफ जो है आज स्ट्राइक कॉल किया है ट्रेड यूनियन की तरफ से और हम उसका भरपूर जो है सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ही दुख है कि इतने मजदूर जो हमारे काम करते हैं और इस भारत के उन्नति पे जो इतना सहयोग है उनका, आज उनके लाइफ के बारे में उनको तनिक भी सोच नहीं है और उसे खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ये नया जो 4 लेबर कोड जो लागू कर रहे हैं, हम उसी के खिलाफ जो है आज स्ट्राइक पे है। सर मैडम उसमें लेबर कोड में एक प्रावधान ये भी है कि महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा वो सारा की बातें हैं सर, ये सारी चीज़ें जब ये एक्चुअल जब इसमें आएगा, जब लागू होगा तब हम सबको पता चलेगा। हम दूर तक सोच रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए, आगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो ये बात कह रहे हैं वो कितना नुकसानदेह रहेगा, ये आगे आने वाले समय में पता जाएगा। इसलिए हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं सर। और मैडम ये जो लेबर कोड है ये 20 नवंबर से लागू हो गया है, तो उसके बाद क्या टाइप का चेंजेस आ रहा है आपके? देखिए अभी चेंजेस, देखिए अप्रेंटिस जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो बात हम कह रहे हैं वो तो बैंकों पे और बहुत सारी जगहों पे चल ही रही है। पहले आने से पहले ही इसका एक रूप जो है बैंकों में डाल दिया गया है कि भाई 11 महीने आप काम कर रहे हैं, 12वें महीने पे आपको छुट्टी दे दी जा रही है। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की कहाँ अब न करेंगे, दोबारा से उनको फिर से तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो चालू कर दिया गया हो, जिसका जो आउटकम है वो देख रहे हैं। इसलिए हम भविष्य को, हाँ अग्निवीर भी है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो कितना ड्रास्टिक चेंजेस आएगा हमारे वर्कफोर्स पे, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों ने बच्चों के जो न्यू जनरेशन के व्यूज़ को सुना। इसका जो मेन मुद्दा है ये है कि 4 लेबर कोड आपने सुना, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल चला। आप एक उदाहरण स्वरूप अपने देखिए भिलाई स्टील प्लांट में, जैसे आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो 60,000 से ऊपर के अपने थे, सब स्टाफ थे। आज के डेट में 12 से 15 हज़ार है। वैसे बैंकों में भी उन्होंने प्यून की सर्विस, पीटीएस जो सफाई कर्मचारी की सर्विस बंद कर दी है 2022 से। आप अगर किसी भी ब्रांच में चले जाए, घंटों में बढ़ोतरी, क्योंकि क्या हो रहा है, सरकार ने जो चीज़ आपको लागू की है वो ऊपर के पन्ने सब पढ़ रहे हैं, नीचे के अंदर के पन्ने और जो उसकी व्याख्या लाइनों में की गई है उसमें कोई भी पढ़ नहीं रहा है, कोई जान नहीं। जो हमारे के ऊपर के टॉप लीडर्स ने उसकी स्टडी की है, जो जानकारी हमें मिली है उनके द्वारा कि 178 रुपये महीने का वो वेजेस फिक्स कर रहे हैं। काम के घंटे, आपने अभी एक पूछा प्रश्न कि आपने 27 तारीख को स्ट्राइक किया 5 डेज़ वर्किंग। 5 डेज़ वर्किंग में सरकार ने उसको, जबकि हमारा जो इसका जो द्विपक्षीय समझौता का जो रहता है इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो सीधा सरकार के पास हमारे मुद्दे को पहुंचा दिया है पिछले 12वें द्विपक्षीय समझौते के आधार पर कि ये जो हमारा मांग है 5 डेज़ वर्किंग का, ये दिया जाए करके उन्होंने अपनी स्वीकृति, लेकिन सरकार के टेबल पे पड़ी है। सरकार का कहना है हम 5 डेज़ वर्किंग तो देना नहीं है, हमको 8 से 12 घंटे का आपका काम लेना है। एक तरफ आप आदमी, आपका स्टाफ कम कर रहे हैं, स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आप अगर ब्रांचेस में जाके देखेंगे, बड़ी सी बड़े ब्रांचेस में जो आज के डेट में स्टाफ काम कर रहे हैं वो बहुत ही असुविधा में काम कर रहे हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, गलतियां होती जा रही है। सर ये इनका आप लोग का विरोध है, स्ट्राइक है। मान लीजिए इन केस सरकार इस श्रम कोड को वापस नहीं लेती है और अपने जो स्थिति है उसी पे लागू रहती है, फिर आप लोगों को क्या नेक्स्ट स्टेप? देखिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास ये करेंगे कि यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम आगे भी इससे कड़े आंदोलन करेंगे, क्योंकि बिना हड़ताल के जब तक काम बंद नहीं होता तब तक सरकार इसमें जागती नहीं। तब तक सरकार को ये नहीं लगता कि ये लोग इस मामले में गंभीर हैं या अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यदि हम केवल सांकेतिक विरोध करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब देखिए हम हड़ताल करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में नो वर्क नो पे, हमको पैसा नहीं मिलता।
बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स वाले स्ट्राइक पे जाते हैं, बाद में सरकार से उनका समझौता हो जाता है, उनको पूरी पैसे वापस मिल जाते हैं। हमको काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। हम उनकी और सबसे बड़ी बात, आम जनता को यह समझने की जरूरत है कि यह हड़ताल उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए है। आज आप देखिए लगभग 70-80% जो हमारे युवा हैं वो गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, यानी 3 घंटे पता लगा जोमेटो में काम करते हैं, 3 घंटा किसी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी जॉब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सर श्रम कोड में तो गिग वर्कर्स जो जोमेटो स्विगी टाइप के लड़के हैं, हाँ। उनके लिए उसमें प्रावधान है कि पीएफ या एसआईसी फर्स्ट टाइम इसी श्रम कोड के अंतर्गत उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। ये तो एक अच्छी पहल है। मैं आपको मित्र इस मामले में कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिनको रिकॉर्ड में 25,000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है और बाद में उनसे 12,000 रुपये वापस ले लिए जाते हैं। तो जो सरकार की सर आप गिग वर्कर पे रहिए, ये आप वही कह रहा हूँ मैं कि गिग वर्कर्स पे भी जितनी शर्तें सरकार ने इंप्लीमेंट की है वो निश्चित रूप से साइन करते समय गिग वर्कर सब में साइन कर देगा, लेकिन क्या उनको लागू करवा पाएगा? तभी लागू होगा जब वहाँ पर कोई यूनियन होगी, कोई संगठन होगा, कोई संगठित रूप में लोग काम करेंगे, नियमों को समझेंगे। आज जो हमारे जनरल सेक्रेटरी दास जी ने आपको बताया, इन्होंने सारे नियमों को पढ़ा हुआ है, तो लोगों को एकत्रित कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं। जब तक गिग वर्कर संगठित नहीं होंगे, उनकी यूनियन नहीं बनेगी, तब तक सरकार और प्राइवेट लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आप लोग भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे दर्शकों को आप आसान शब्दों में बता सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में बैंकिंग वर्किंग कंडीशन किस टाइप से चेंज हुई है? आप जब मतलब 2021 में क्या थी कंडीशन और आज कैसा फील कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि आज की जो बैंक की हालात है, सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर पर्सपेक्ट से बोल रही हूँ, वो काफ़ी परेशान है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बात ये है कि आजकल हर एक चीज़ के लिए बैंक को ही माध्यम बना दिया गया। चाहे वो आप एक कोई भी सामान ले रहे हो, आपको बैंक के थ्रू जाना है, QR कोड बैंक के थ्रू जाना है, हर चीज़ आप बैंक के माध्यम से कर रहे हो। लेकिन बैंक में जो काम करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए उसको आप नहीं नहीं कर रहे हो, मतलब उसका फील नहीं कर पा रहे हो। अब बैंक में ठहरे 3 लोग और आप काम करवा रहे हो 300 चीज़ों का। आपको आधार कार्ड जुड़वाना है, उसके लिए एक बैंक में व्यक्ति चाहिए। आपको पासबुक प्रिंट करना है, उसके लिए एक बैंक में व्यक्ति चाहिए। आपको कोई सामान कुछ भी आपको चाहिए तो उसमें आधार कार्ड के माध्यम से ही होता है जो बैंक में चाहिए। अब बैंक में हो रहा है कि बहुत पिछले 4-5 सालों से कोई भी व्यक्ति का निरंतर इसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि बैंकों में जो हालात है, आप काम दे रहे हो हर सरकारी चीज़ें बैंकों के माध्यम से, लेकिन बैंक में लोग परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि वो बैंक से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। वो बैंक में बाहर जाके क्या बोल रहे हैं कि बैंक का कोई व्यक्ति मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक को ही दे दिया है कि हर चीज़ आप बैंक के माध्यम से करो, लेकिन बैंक में कोई काम ही नहीं है, मतलब व्यक्ति नहीं है जो अच्छे से काम कर पा रहा है। मैडम, ये रिक्रूटमेंट को लेकर जो मैडम बोल रही है, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की कि सरकार उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है? सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है। सरकार अप्रेंटिसशिप निकाल रही है, जैसे 5 साल के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकाल दे रही है। उसके बाद परमानेंट जॉब्स है नहीं। हमको किसी भी चीज़ के लिए बैंक जाना पड़ता है, KYC नहीं हो पा रहा है। कस्टमर्स खुद परेशान है, 1 महीने दे देते हैं KYC, वो हो ही नहीं पाता क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हम जैसे 3 साल पहले की कंडीशन बता रही हूँ, जैसे ब्रांच में 22 का स्टाफ था, अब हमारे ब्रांच में सिर्फ 15 का स्टाफ है, वो भी ऑफिसर और क्लर्क मिला के। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। हमको फिक्स टाइम में काम भी करना होता है, ठीक है। हम ज़्यादा लेट बैठ नहीं सकते क्योंकि हमको फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तो हमारे साथ बहुत दिक्कतें आती है। कस्टमर्स आके हमको परेशान करते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। उनको लगता है कि ये बैंक ख़राब है, ये बैंक वाले एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते, पर उनको नहीं पता है कि हमारे पास कितने सारे पेंडिंग काम है क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। और मैडम ड्यूटी आवर्स कैसे हैं आपके? हम तो क्लर्क है सर, हमारा ड्यूटी आवर्स फिक्स रहता है, लेकिन हमको फिक्स कहने की बात है सर, पर फिक्स हो नहीं पाता है। हमको कस्टमर को सर्विस देने के लिए एक्स्ट्रा बैठना ही पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा। हमेशा ऐसा होता है कि हमको एक्स्ट्रा सिटिंग करना ही पड़ता है। और ये जो 4 श्रम कोड हैं, इसमें इसको लेकर एक महिला के तौर पर आप क्या देखते हैं? इसमें सर एक है कि जो सरकार है वो हमारी टाइमिंग को बढ़ाना चाह रही है, ठीक है। रिक्रूटमेंट नहीं ला रही है और टाइमिंग बढ़ाना चाह रही है। अगर आप खुद ही सोच लीजिए कि कोई महिला स्टाफ है, वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे अगर काम करती है तो वो अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएगी। तो इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं हो पाएगा और फैमिली लाइफ बैलेंस भी नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे प्रमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। हम प्रमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि हम फैमिली को टाइम दे पाए। पर अगर सरकार हमारे लिए हित में काम नहीं करेगी तो हम कैसे सरकार के लिए भी काम कर पाएंगे? ये थी हमारी बातें जिन लोगों ने आज स्ट्राइक कॉल। इनकी बातें आपने सुनी। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए क्या सोचते हैं आप इन सब चीज़ों को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।